हेलो, सब लोगों से यही बताया जाता है कि अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो इसके लिए आपको पाइथन, एसक्यूएल, एसएसपी, आर स्टूडियोज़ और पता नहीं कौन कौन से फैंसी से टूल्स और कोडिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना आना चाहिए। और कोडिंग लैंग्वेजेस सीखना ऑफ कोर्स अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। और हर बार जब कोई डेटा एनालिसिस के बारे में सोचता है तो वो कोडिंग पे आके स्टक कर जाता है और फिर ये लूप कंटिन्यू करता रहता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस के लिए कोडिंग आनी चाहिए, कोडिंग के लिए बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 2025 में आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए एक भी लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली ज़ीरो कोडिंग। दैट साउंड्स क्रेजी, राइट? मैं लगभग 3-4 साल से कोडिंग पढ़ा रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से एज अ कोडिंग टीचर मैंने ये जाना है कि सबको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। देर आर अ लॉट ऑफ यूज केसेस जो अब ऐसे भी किए जा सकते हैं बिना कोडिंग को जाने। और इफ़ यू गो फॉर लर्निंग तो लर्निंग का तो कोई एंड नहीं है ना। आप कोई भी चीज़ को सीखते रह सकते हो हमेशा के लिए, एंड यू कैन नेवर बी कम्प्लीटली श्योर कि आपको वो आता है। वेल, थैंक्स टू एआई, बिकॉज आज डेटा एनालिसिस काफ़ी आसान हो गया है अदर कोडिंग फील्ड्स की तरह। और आज बहुत सारे एआई टूल्स हैं और एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनका यूज़ करके आप डेटा को एनालाइज, मैनिपुलेट, विजुलाइज और भी बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको सही सवाल पूछना आना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग एक रॉ डेटा सेट ले करके उसका पूरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे, और हाँ, बिना एक भी लाइन कोड को लिखे हुए। तो अगर आपको कभी भी लगता था कि डेटा एनालिसिस बेसिकली आउट ऑफ रीच है बिकॉज यू डोंट नो कोडिंग और सम अदर डिफिकल्टीज, सो दिस वीडियो माइट चेंज योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि वी विल नॉट यूज़ कोडिंग। मुझे भी कोडिंग नहीं आती है, कंसीडर मुझे नहीं आती है कोडिंग। विल डू इट राइट नाउ एंड यू विल सी कि यू डोंट नीड कोडिंग। So let's directly jump into the video and see how to do data analysis without knowing any coding. ये एक मेरे पास मैसी सा डेटा है जो मैंने गूगल फॉर्म से डाउनलोड किया था, और अब उस डाटा को मैंने CSV फाइल में डाउनलोड करा कन्वर्ट करके, और मैंने यहाँ कर्सर AI पे डायरेक्टली खोल लिया है। एजेंट को सेलेक्ट किया है, क्लॉड सोनेट 3.7 जो मॉडल है उसको सेलेक्ट किया है, और मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ कि एक ये मेरे पास डेटा सेट है और इसको बस क्लीन कर दो। और भी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि इसमें कुछ स्कोरिंग्स हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, उसको मैंने उल्टी की हैं। कुछ कॉलम्स को एक्स्ट्रा बनाया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया है, और भी जो भी क्लीनिंग के अंदर काम आती हैं चीज़ें, जैसे NA वैल्यूज़ को फिल करना है वगैरह वगैरह, सब मैंने इधर इसको दे रखा कमांड। और लेट्स सी हाउ इट गोस। तो मेरे बेसिकली जो कमांड लिखा है वो है कि ये एक डेटा सेट है स्टूडेंट्स का, ये आप देख भी सकते हो, ये वाला डेटा सेट है टोटल। इसको मैंने बस जा करके डाउनलोड कर लिया CSV फाइल में। उसके बाद में एक फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर में इसको ओपन कर रखा है इधर, दैट्स इट। तो इसमें करना क्या है कि जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको इंटीजर में रखना है, NA वैल्यूज़ को हटा देना है। और एक और चीज़ मैंने इसमें बोली थी कि जो NA वैल्यूज़ हैं एग्ज़ाम्स की, कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे IIT की, तो उनका मेल, अगर मेल है तो NA वैल्यू IIT कर दो, अगर फीमेल है तो NA वैल्यू नीट कर दो। ये थोड़ा बायस किया मैंने, बट क्योंकि मेरे पास डेटा था नहीं तो मुझे फिलअप करने के लिए ऐसा करना पड़ा। और ठीक है, फिर देखते हैं कैसे होता है। बाकी ज़्यादातर तो डेटा था ही, बिकॉज यू नो व्हेन एवर यू टेक डेटा यू आर नेवर श्योर कि आपका डेटा कितना एक्यूरेट है वगैरह वगैरह। उसके बाद में मुझे एक इसमें काम और करना है कि जो कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं उनको मैंने रिवर्स स्कोर किया हुआ है, तो उसको शिफ्ट करना है वापस। जैसे कि अगर 5 है स्कोरिंग तो 5 की जगह 1 हो जाएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा, 3 अनचेंज रहेगा। तो जो भी कॉलम्स हैं जिसमें मुझे ये काम करना है, तो मैं उन कॉलम्स का सिर्फ नंबर डाल रहा हूँ, इंडेक्स वैल्यू, कि ये कॉलम है, इसमें आपको रिवर्स कर देनी है स्कोरिंग को। और स्कोरिंग रिवर्स करेंगे उसके बाद में एक इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं कि आप इन सबको जो है ना ऐड कर दो। और उसमें डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जैसे कि टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, और हर डायमेंशन से 5 क्वेश्चन है, मतलब 5 × 7, तो टोटल 7 डायमेंशंस हैं।
इट्स लाइक कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन पहली डिमेंशन से हैं, सेकंड 5 क्वेश्चन दूसरी डिमेंशन से हैं, सो ऑन। तो मुझे डिमेंशन वाइज स्कोरिंग करनी है, उसके बाद में फाइनल स्कोरिंग करनी है। अब जब इतना काम मेरा हो जाएगा तो मेरे पास एक क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज डेटा सेट बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको पूरा अभी समझा दिया है कि कैसे करना है, और जो डुप्लीकेट क्वेश्चंस हो, कॉलम्स हो, बिकॉज मेरे डेटा में बहुत ऐसा भी है कि जो डुप्लीकेट हैं, तो उनको बस हटाना है, बट वो मैं अभी नहीं हटाऊंगा। दैट समथिंग विल डू एट द लास्ट। तो चलो, ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट लिख गया है। अब इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने बस जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी डेटा के लिए वो मैंने इधर डाल दी है। इसमें मैंने कोडिंग जैसा तो आप क्लियरली देख सकते हो कुछ भी नहीं किया है, और मैं तो बस एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं कैसा काम चाह रहा हूँ इससे। बिकॉज एज मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इफ़ यू नो कि आप इस टूल से करवाना क्या चाहते हो, बस वो बहुत परफेक्ट सी चीज़ है। मेरी तो स्पेलिंग्स भी गलत हो रही हैं यहाँ पे, बट दिक्कत कब आएगी अगर आप इस टूल को यूज़ कर रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि आप इससे क्वेश्चन क्या पूछना है। इफ़ यू डोंट नो कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है इससे, देन यू विल गेट इन ट्रबल एंड इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू देन। तो मैं इसको अभी समझा दिया कि 9 से 13 तक पहली डिमेंशन है, फिर 14 से 19 तक दूसरी डिमेंशन है, प्लस 20 से 24 तक एंड सो ऑन। तो पहले डिमेंशन वाइज स्कोरिंग करनी है हर स्कोर की, फिर फाइनल। तो लेट्स सी, मैंने सिर्फ क्लिक कर दिया है रन पे। अब यू कैन से इट्स सेइंग कि ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग थ्रू ऑल माय कमांड्स, व्हाटएवर मैंने बोला है इसको। अभी इस डेटा सेट को क्लीन कर रहा है, तो इसने क्लीनिंग के लिए पूरा प्रोग्राम खुद से बनाया है। अब जब तक कि मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं करेगा। तो मैंने इस रन कमांड कर दिया है क्योंकि मैंने इसको टर्मिनल की परमिशन दे दी है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा कर्सर एआई में, स्टार्टिंग में जब डाउनलोड कर रहे होगे तो ऐड टू पाथ करना पड़ेगा इसको, एंड इट वुड बी एबल टू डू दिस ऑन इट्स ओन। तो ये उस कोड को इम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे लिए। और हाँ, वन मोर थिंग, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना आउटपुट, ये एक फोल्डर मैंने बनाया है। इसके अंदर सिर्फ अभी test.csv नाम की फाइल है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। तो चलिए, इसने फाइनली एक कोड बना दिया है और मैंने उसको रन कर दिया है। और इफ़ यू सी, आउटपुट में एक नई फाइल बन गई है clean.csv के नाम की, और मेरा जो डेटा है वो क्लीन भी हो चुका है अभी। सो इट्स रियली सिंपल। मैं बस ओके कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट मैंने देखी भी नहीं उसने क्या किया है, और उसने मेरा एक पूरा क्लीन डेटा सेट तैयार कर दिया है। अब वो उसको वेरीफाई कर रहा है कि जो उसने क्लीनिंग प्रोसेस में तरीका यूज़ किया है वो सही है या नहीं है। और उसने चेक कर लिया कि कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है। अगर नहीं है मतलब कि क्लीन हो गया है सही से, और भी तरीके हैं चेक करने के। फिर बोला कि अभी भी इसको लग रहा है कि कुछ इश्यूज हैं एज और जेंडर एंड एग्जाम प्रिपरेशन कॉलम्स में, उसको ये खुद से फिक्स करेगा। मैंने स्पेसिफिकली इससे नहीं बोला था कि तुम्हें इन कॉलम्स में कुछ फिक्स करना है, बट इसने ऑटोमेटिकली ये बात देखी कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इट माइट बी कि वो डेटा पूरी तरह से क्लीन ना हो, या कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो, या कुछ अजीब सी वैल्यूज़ हो, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो। तो इट्स गोइंग थ्रू दैट। मैंने बस रन कर दिया इस स्क्रिप्ट को, और इट्स गोना अगेन clean that part as well. तो बाकी एक और बात है कि ये प्लेटफॉर्म टूल जो है ये बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। बस इसको डाउनलोड कर लेना है सिंपली, एंड यू कैन यूज़ इट एनी टाइम यू वांट। आपको इसको डाउनलोड करना है, VS कोड जैसा एकदम लगता है, और इसको डाउनलोड करोगे, इसके ऊपर कर्सर एआई पे आपको जाके साइन अप करना पड़ेगा। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक पेड टूल है एक्चुअली, बट इसकी लिमिटेड रिक्वेस्ट फ्री हैं। तो अभी तो इनिशियली मैंने ये रिक्वेस्ट यूज़ की है फ्री वाली, और 150 रिक्वेस्ट मिल रही हैं। और 150 रिक्वेस्ट यकीन मानो मेरे लिए मोर देन इनफ थी, क्योंकि आई एम नॉट अ
प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट मेरा ये रोज़ का काम नहीं है। तो मैंने इतने रिक्वेस्ट में अपना ये पूरा डेटा एनालिसिस किया है, डेटा विजुअलाइजेशन किया है, इसके बाद में मशीन लर्निंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। तो इफ़ यू जस्ट नोटिस, अब तक के बहुत सारी फाइल्स बन चुकी हैं। मैंने लिटरली एक्सेप्ट करने के अलावा एक काम भी नहीं किया है। इनिशियल वाला प्रॉम्प्ट मेरा था, उसके बाद मैंने सिर्फ एक्सेप्ट बटन दबाया है, यू कैन सी। और उसने टेस्ट CSV जो फाइल थी वो मैंने दी थी, बाकी सारी फाइल्स इसने खुद से बनाई हैं। क्लीन डेटा की फाइल बनाई है और उसी डेटा को अब ये एनालाइज कर रहा है और उसकी एक समरी बना रहा है। और आई गेस समरी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। तो ठीक है, अब तक की मेरी समरी रिपोर्ट वगैरह भी तैयार हो रखी है और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब मैं इसको एक नया टास्क दे रहा हूँ कि कैन यू प्लीज़ डिफ्रेंशिएट जो भी मेरे पैरामीटर्स थे मेरे डेटा में। कुछ लोग रूरल हैं, कुछ अर्बन है, मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, एज वाइज भी डिफरेंसेस हैं। तो मैं उन सबका कंपैरिजन वाला एनालिसिस करना चाह रहा हूँ और उसका एक विजुअलाइजेशन बनाना है। तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, आई नो कि वो बेसिक ग्राफ्स को रीड कैसे किया जाता है, बॉक्स प्लॉट वगैरह का मतलब क्या होता है, उसमें मीन कहाँ पे होता है, मीडियन वगैरह कहाँ पे है। तो बस मैंने इसको बोल दिया है कि तुम बना दो, सारा विजुअलाइजेशन कर दो। एंड इट्स नाउ क्रिएटिंग अ न्यू स्क्रिप्ट फॉर मी, जहाँ पे ये फिर से एक पूरी समरी को तैयार कर रहा है। और हाँ, इट्स डन नाउ, सी। ये बोल रहा पूरा फेलियर मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस सही आ रहा है। साइड में मैंने इसको रन कर दिया। ओ देखो देखो देखो, एक इशू आया कि मेरे पीसी में कोई भी मॉड्यूल नहीं है सीबॉर्ड नाम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। इसने खुद लिटरली सर्च किया कमांड और मेरे कंप्यूटर पे सीबॉर्न लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, यू कैन सी। और इट लिटरली फील्स लाइक मैजिक व्हेन इट वाज वर्किंग, बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस के साथ में। आप देख सकते हो इसने जो एडवांस एनालिसिस की फाइल बनाई है उसको बस मुझे रन करना है। तो लेट्स सी, मैंने रन कर दिया एंड इट्स नाउ लोडिंग, इट्स टेकिंग सम टाइम। और इफ़ यू सी, विजुअलाइजेशन सारा होकर के सेव हो चुका है आउटपुट फोल्डर में, इन फिगर्स नाम के फोल्डर में, सी बॉन्ड के। अगर मैं जाऊंगा उस फोल्डर में तो आई बी एबल टू शो यू कि बहुत सारी इसने डिफरेंट कंपैरिजन से उनके फिगर्स को बना रखा है, ठीक है ना। बट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लुकिंग एट दोज, मैं कुछ और करूँगा अब। होपफुली ओके 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 ओके, ये पहले समरी रिपोर्ट तैयार कर रहा है मेरे डेटा की। ठीक है भाई, समरी रिपोर्ट भी चलेगी, ज़रूरी है। अभी मेरा नेक्स्ट प्लान पता क्या, मैं डायरेक्टली फिगर्स वगैरह को नहीं देखने वाला हूँ। आई विल आस्क इट टू डायरेक्टली क्रिएट सम काइंड ऑफ होल रिसर्च एनालिसिस, जहाँ पे मेरे जितने भी सारे फीचर्स हैं उनके बीच का कंपैरिजन भी रहे, और साथ में ही जो बेसिकली, ओह वेट वेट वेट, एक्चुअली देखो, इसने अब पूरा एक समराइज वे में बता दिया कि जो विजुअलाइज किया इसने डेटा को,
तो उसके अंदर से आप कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हो. सो ऑल आर ऑफ दीज आर कंक्लूजन्स विच ऑफ कोर्स मैं रीड करने वाला नहीं हूँ अभी. एंड नाउ मैं सिर्फ ऐसा बोल दूंगा कि मेरे को एक पूरी रिपोर्ट ही तैयार करके दे दो जहाँ पे खूब सारे कंपैरिजंस हो, चार्ट्स हो और उसके नीचे उसकी डिटेल भी लिखी हो. इट्स लाइक अ रिसर्च समरी जहाँ पे विजुअलाइजेशंस भी है और डेटा एनालिसिस का कंक्लूजन भी है पूरा. एक मेरे को अगर पीडीएफ मिल जाएगी तो सिंपली आई कैन जस्ट गो टेक इट एंड सबमिट इट टू माय टीचर बेसिकली. So let's see if it works. Hello, it says it's now gonna create a PDF for me. Okay, let's run it. अच्छा, PDF नाम का भी मेरे पास वो नहीं है कोई भी लाइब्रेरी, so it's installing that for me. That's fine. That sounds really good. But क्या एक्चुअली में ये स्क्रिप्ट काम करेगी? उसने पूरा रिपोर्ट बना रखी है, उसने पूरी समरी बना रखी है, उसने पूरे विजुअलाइजेशन वाले ग्राफ बना रखे हैं. लास्टली वो बस सबको एक साथ समराइज करके एक रिपोर्ट में पेश करने वाला है और जिस रिपोर्ट को मैं डाउनलोड कर पाऊंगा और उसमें खूब सारे कंफ्यूजन्स भी होंगे. ओके ओके ओके, यू कैन सी इसमें कुछ तो दिक्कत आई है भाई साहब, कुछ तो प्रॉब्लम आई है. ठीक है, तो बोल रहा है कि पीडीएफ लाइब्रेरी जो है ना उसमें कुछ इशू है, मुझे नहीं पता कौन सा इशू आ रहा है, बट आई हैव एन आइडिया. मुझे तो रिपोर्ट चाहिए ना, मैं तो उसको लेटर ऑन कन्वर्ट कर सकता हूँ पीडीएफ में. तो आई जस्ट आस्क इट फॉर एन HTML फाइल. अगर मुझे एक HTML फाइल भी मिल जाती है तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि मेरा काम तो हो रहा है ना. और ट्रस्ट मी, यही काम करने के लिए मैंने सिर्फ एक दिन डेटा क्लीनिंग करने में बैठा था और मैंने वही जुपिटर नोटबुक और पैंडास का यूज़ किया था और मुझे करीब 5 घंटे के अराउंड टोटल वक्त लग गया था, जिस टाइम में मेरा सोचना, मेरा दोस्तों से पूछना, इंटरनेट सर्च करना वगैरह भी इन्वॉल्व है. और ये काम करने में लिटरली मुझे कितना वक्त ही लगा है, शायद स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के इट टुक हार्डली अराउंड 40 मिनट्स फॉर मी फ्रॉम द स्क्रैच डेटा, जो भी गंदा सा डेटा था उस डेटा से लेकर के एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाने तक के लिए इतना सा ही वक्त लगा है. Okay, it says कि HTML report is successfully generated now and if I see, मुझे तो लेफ्ट साइड पे नहीं दिख रहा है फाइल अभी तक के. लेट मी जस्ट गो टू माय डॉक्यूमेंट्स टू सी अगर वो फाइल वहाँ पे हो. देखने में बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा हो, बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस कर्सर AI, it's literally gonna make things easier for you. बहुत सारे लोग एक्सेल या पावर BI पे भी यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए. मैं पैंडा वाले साइट से आया था, तो मेरे हिसाब से आप उसको भी इसके थ्रू करवा सकते हो. आपको बस इस पर कोड लिखना है और इट्स लिटरली लाइक एन एजेंट जिसको आप एक स्पेसिफिक टास्क देते हो और आपने अपने कंप्यूटर का एक्सेस भी इसको एक तरह से दे दिया. जब टर्मिनल एक्सेस दिया, it's gonna ask you stuff and it's gonna do that on its own. और आपको बस बैठ के देखना है. Let's run the script. Okay, let's run it. अभी मुझे वो एनालिसिस वाली फाइल देखनी है, HTML रिपोर्ट देखनी है कि कैसी बनी है. तो और हाँ, इफ़ यू नोटिस, मैंने जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ test.csv नाम की फाइल पड़ी हुई थी मेरे आउटपुट की फोल्डर में. बट अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम से कम 10 से ज़्यादा फाइल्स बन चुकी हैं, पाइथन रीडमी फाइल्स वगैरह वगैरह करके, जिसने खुद से जनरेट किए हैं राइट अवे मेरे सामने. कोई समरी की फाइल है, कोई रिपोर्ट है, कोई फिक्स डेटा है, कुछ क्लीन डेटा है एंड ऑल. फाइनली मेरा काम अब हो गया है. इसने बोल दिया तुम रीडमी फाइल देख सकते हो इफ़ यू वांट टू
get a rough idea on how it's working. Okay, ये मेरा favorite game था by the way. Let's go to my files. ये सारी files हैं. मैं output में गया, HTML में गया, जल्दी से मैंने अपनी रिपोर्ट खोली और ये देख लो कितने ही क्लीन तरीके से इसने HTML की रिपोर्ट बनाई है मेरी। ओह अच्छा, मेरे रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए क्योंकि आई थिंक मेरे डेटा में कुछ तो गड़बड़ थी। क्योंकि मीन स्कोर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, फीमेल और मेल का स्कोर भी लगभग सेम आ रहा है, कोई स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है नहीं, बट द पॉइंट इज इट वर्कड। दैट्स लिटरली एन ऑसम थिंग कि सबका मीन एवरेज मीन स्कोर्स को निकाला है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। ये डिफरेंट, ये वेब वाला जो प्लॉट था ना, ये मेरे को पता भी नहीं कौन सा प्लॉट है। रूरल वर्सेस अर्बन का कंपैरिजन इसने खुद से बनाया है। और यहाँ पे दिख रहा है फीमेल स्टूडेंट्स जनरली शो हायर स्कोर्स एंड मोर बैलेंस पैटर्न अक्रॉस डिमेंशंस। ओके, तो फीमेल्स का फेलियर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। दैट्स व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम दिस फाइल। अच्छा जी, अर्बन स्टूडेंट्स शो हायर फेलियर एनालिसिस ऑफ कोर्स। कुछ रीजंस होते हैं जो आपको यहाँ भी देख। हाउएवर, ये जो मेरा स्टडी है और इसका कंक्लूजन है, प्लीज़ डू नॉट टेक इट सीरियसली बिकॉज इट्स स्टिल गोइंग अंडर वे आर रिसर्च। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है इसको, आई विल हैव टू गेट इट चेक्ड और उसके बाद में ये जो भी आ रहा है इसका वर्क देख सकते हो। हाउएवर इफ़ यू नोटिस, जो नीट वाला बच्चे का स्कोर जो एकदम कॉर्नर लेफ्ट में है, वो स्कोर्स बहुत हाई हैं कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। ये भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा मेरे को। द थिंग इज, जितना अच्छा डेटा है उतनी अच्छी चीज़ें। और फाइनली इसने एंड में सारे ऑब्जर्वेशन दे दिए कि स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड IIT जैम हैव सिग्निफिकेंट स्लाइटली बेटर स्कोर्स। और ये है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स, मतलब टोटल स्कोर हर बच्चे का ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल मेरे पास 130 बच्चों का डेटा था। और यहाँ पे आ गई की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। तो डू नॉट कंसीडर रिकमेंडेशंस। मैंने इससे एक रिकमेंडेशंस नहीं मांगी थी, इसने अपनी तरफ से दे दिए हैं। इट्स ऑन मी टू नॉट इग्नोर इट एज वेल, बट पता नहीं इसने क्यों दिया। एक और चीज़ है, इसने खुद से सोच के मुझे रिकमेंडेशंस दी एंड दैट्स स्कैरी। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।